क्यों अच्छे लोग अक्सर दुख भोगते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और आज हम इन्हीं कारणों की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है। इसे समझने के लिए मैं आपके साथ एक भावनात्मक कहानी साझा करूंगा। एक शहर में एक विधवा महिला अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रहती थी। उसके पति का निधन उसके युवा अवस्था में ही हो गया था, जिससे 3 छोटी बच्चियों की परवरिश की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस दिव्य कथा को पूर्ण रूप से सुनने पर ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को आखिर तक सुनें और भोलेनाथ का अनादर न करें। उस महिला के लिए कोई काम कर पाना बहुत मुश्किल था और समाज की नकारात्मक और असंवेदनशील टिप्पणियां उसे और भी अधिक परेशान करती थीं। उस महिला के पास कोई सहारा नहीं था और वह पूरी तरह से असहाय थी। वह महिला अपने स्वर्गवासी पति की याद में उन लड़कियों का पालन पोषण कर रही थी और पति के निधन के शोक में बीमार पड़ गई। उसे अपनी बेटियों की भविष्य की चिंता सता रही थी। इन्हीं चिंताओं के कारण एक दिन उसकी हालत गंभीर हो गई और उसका अंत समीप आ गया। यमराज के एक दूत को उस विधवा के प्राण हरने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। जब वह विधवा के प्राण लेने आया तो वहां के दृश्य को देखकर स्वयं विचलित हो गया। उसने देखा कि महिला बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी 3 बेटियां उसके चारों ओर दुहकी और रोती हुई थीं। सबसे छोटी बेटी उसके पास लिपटी हुई थी। इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर दूत के हृदय में करुणा जाग उठी। वह उन बच्चियों की दुर्दशा को सहन नहीं कर पाया। एक बच्ची अपनी मां को जगाने के लिए रो रही थी, जबकि दूसरी अपनी मां के ऊपर सिर रखकर रोते रोते सो गई थी। देवदूत ने सोचा कि इन लड़कियों के पिता का निधन पहले ही हो चुका है। अगर मैं इस महिला की जान ले लूं तो ये बच्चियां बिना किसी सहारे के कैसे जी पाएंगी? कौन इनकी देखभाल करेगा? कौन इनका पालन पोषण करेगा? इन्हीं सब बातों पर विचार करके वह देवदूत उस महिला की जान लिए बिना ही वापस लौट आया। धर्मराज ने पूछा, ओ तुम खाली हाथ कैसे आ गए? तुम तो उस विधवा महिला की जान लेने गए थे। तब देवदूत ने उत्तर दिया, भे स्वामी, कृपया मेरी भूल को क्षमा करें। मैं चाहकर भी उस महिला की जान नहीं ला सका। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही वापस आते। मैं उस महिला की बेसहारा बच्चियों का दुख नहीं सह पाया। जब मैं उसकी जान लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी बच्चियां उसके ऊपर रो रही थीं और वहां उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। ऐसे में अगर मैं उस महिला को ले जाता तो उन बच्चियों का क्या होता? आज के समय में मनुष्य इतने स्वार्थी हो गए हैं। बिना स्वार्थ के कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर कोई मदद भी करता है तो वह बदले में कुछ उम्मीद रखता है या फिर जीवन भर के लिए अपने एहसान तले उसे दबाए रखना चाहता है। एक देवदूत ने कहा, स्वामी, मैं चाहता हूं कि उस स्त्री को थोड़ा और जीवन दिया जाए जिससे वह अपनी बेटियों का पालन पोषण कर सके। देवदूत की बात सुन धर्मराज ने नाराज होकर कहा, ओ मूर्ख सलाहकार, भगवान की बनाई सृष्टि में कोई न तो कुछ कम कर सकता है और न ही जोड़ सकता है। भगवान की इच्छा के बिना तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते, न ही समय से पहले मौत दे सकते हो। जो भी भगवान करते हैं सभी के लिए अच्छा ही करते हैं। तुम कौन होते हो विधाता के नियमों को बदलने वाले? तुमने उस स्त्री को लाकर भगवान के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने एक बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम सहना होगा। जाओ और उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपने पाप का परिणाम भोगो, जिसके मनुष्यों के प्रति तुम्हारी ममता है। ओह स्वामी, मेरे धरती लोक से मुक्ति कब और कैसे होगी? ऐसा पूछते ही धर्मराज ने उत्तर दिया, हे प्यारे, जब तुम धरती पर जाकर अपनी मूर्खताओं पर 3 बार हंसोगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। दोस्तों, यह कहकर धर्मराज ने उसे धरती की ओर धकेल दिया और वह मनुष्य के शरीर में धरती पर आ गया। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। दोस्तों, यहां का नियम है कि जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है वह नग्न होता है। हालांकि देवदूत ने जन्म नहीं लिया,
पर वह निर्वस्त्र एक सड़क के किनारे ठंड से कांप रहा था। वहीं से एक मोची गुजरा जो अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। जब वह ठंड में कांपते एक नंगे व्यक्ति को देखा तो उसे उस पर दया आई। उसने अपने बच्चों के लिए तो कपड़े नहीं खरीदे, पर उसे जरूर कपड़े और कंबल खरीद कर दिए। उस व्यक्ति ने कहा, आपने मुझे कपड़े देकर मेरी बहुत मदद की, लेकिन मेरे पास ना तो घर है, ना परिवार और ना ही खाने का कोई साधन। तब उस आदमी ने कहा, वो तो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सब खर्चा उठाऊंगा। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने देखा कि वह बच्चों के लिए कपड़े नहीं लाया, बल्कि एक अजनबी को घर ले आया है, और शुरू हो गई उससे झगड़ने। इस पर वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। जब पूछा गया कि वह क्यों हंस रहा है, उसने कहा, मैं अभी आपको हंसी का कारण नहीं बता सकता, सही समय आने पर मैं खुद बता दूंगा। मित्रों, अब वह देवदूत मोची के घर में बस गया और चंद दिनों में ही मोची के सभी काम में पारंगत हो गया। देवदूत द्वारा निर्मित जूते और चप्पलें बड़े पैमाने पर बिकने लगे। कुछ ही समय में मोची अत्यंत धनी बन गया और उसके जूते व्यापक रूप से प्रसिद्ध हो गए, इतना कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने का आदेश देने लगे। देवदूत के आने के बाद से उसकी किस्मत पूरी तरह बदल गई थी और उसे धन की कोई कमी नहीं रही। सब कुछ सुखमय हो गया। एक दिन राजा का एक सैनिक एक विशेष चमड़े के साथ उस मोची के पास आया और कहा कि हमारे महाराज चांद से बने जूते पहनना चाहते हैं, यह बहुत मूल्यवान है। उसने मोची से कहा कि वह इस चमड़े से एक जोड़ी जूते तैयार करे, पर ध्यान रखे कि यह क्षतिग्रस्त न हो। केवल चमड़े के जूते ही बनाए जाने चाहिए, गलती से भी चप्पल नहीं बनानी है। मित्रों, राजा का सैनिक चमड़ा देकर वापस चला गया। इस बीच मोची ने देवदूत को समझाया कि यह राजा के लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रकार की भूल ना करें, चूंकि चमड़े की मात्रा बहुत सीमित है, इसे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। उसने जूते के लिए कहा है, इसलिए केवल जूते ही बनाने हैं। अगर गलती से चप्पल बना दिए गए तो राजा हमें बहुत कठोर सजा देगा। दोस्तों, मोची द्वारा इतना समझाने के बावजूद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बना दी। चप्पल देख मोची की सांसें अटक गईं। वह देवदूत पर बरस पड़ा, यहां तक कि उसे डंडे से मारने के लिए दौड़ा और बोला, अरे बेवकूफ, मैंने तुझे बार बार समझाया कि केवल जूते बनाना है, पर तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं बख्शेगा, तू भी मरेगा और मैं भी, वह हमारे पूरे परिवार को फांसी पर लटका देगा। दोस्तों, मोची को इतना दुखी देखकर देवदूत हंसने लगा। मोची ने उसे हंसता देख कहा, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है, देखो राजा का सैनिक जूते लेने आ रहा है। दोस्तों, जब मोची ने सैनिक को देखा तो उसे चिंता होने लगी कि अगर वह जूते मांगेगा तो वह क्या करेगा। लेकिन जब सैनिक उसके पास आया और कहा, भे मोची भाई, कल जो चमड़ा मैंने तुम्हें दिया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना दो, क्योंकि राजा साहब का निधन हो गया है और यहाँ की परंपरा है कि मृतक को चमड़े की चप्पलें पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। दोस्तों, सैनिक की बात सुन मोची को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसके हाथ से डंडा गिरकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने सैनिक के पैर पकड़ लिए, उससे क्षमा मांगने लगा। सैनिक मोची के इस व्यवहार पर खूब हंसा। मोची ने पूछा, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? तब सैनिक ने कहा, भाई जब समय आएगा मैं तुम्हें हंसने का कारण बता दूंगा। मित्रों, एक दिन के उपरांत 3 युवतियां जिनकी शादी निर्धारित थी, एक वृद्ध महिला के संग मोची की दुकान पर जूते नापने आईं। उन्हें देख देवदूत ने पहचाना कि ये वही 3 युवतियां हैं जिनकी मां को न बचा पाने की वजह से वह पश्चाताप कर रहा था। ये युवतियां अब परिपक्व और सुंदर हो चुकी थीं, उच्च कुल में पली बढ़ी लग रही थीं। वृद्धा ने बताया कि इनकी मां इन्हें छोड़कर चली गई थी और उनके पास कोई नहीं था। तब से उसने इन्हें अपना लिया, पढ़ाया लिखाया और अब इनकी शादी उच्च कुल में करवा रही है। देवदूत सोचता है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगर उनकी मां नहीं गुजरी होती तो ये गरीबी और दरिद्रता में ही रह जाती।
उनकी मां के जाने के कारण आज ये युवतियां बड़े घरानों में शादी कर रही हैं और उस वृद्धा की संपत्ति की मालिक बनने जा रही हैं। इस पर देवदूत अपनी पूर्व की मूर्खता पर हंसता है। जब उसने 3 बार हंसा, मोची ने पूछा कि हंसी का कारण क्या है। तब देवदूत ने कहा कि वह अपनी हंसी का कारण बताएगा और कहने लगा, मैं एक स्वर्गदूत था। हाल ही में जो 3 बच्चियां जूते का माप लेने आई थीं, उनकी मां का जब वे छोटी थीं निधन हो गया था और उनके पिता पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। मैंने इन तीनों पर दया दिखाते हुए उनकी मां की आत्मा को नहीं लिया। इसी वजह से धर्मराज ने मुझे शाप दिया और पृथ्वी पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र सड़क के किनारे पड़ा हुआ था जब आप मुझे अपने घर ले गए। आपकी पत्नी ने घर आकर आपसे झगड़ा किया था क्योंकि आपने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। मैंने पहली बार आपकी पत्नी की सीधी सादी सोच पर हंसी थी। वह पैसे खर्च होने पर दुखी थी, लेकिन वह उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से आपके परिवार के भाग्य में आने वाला था। दूसरी बार मैंने आपकी भोली सोच पर हंसी जब आप राजा के जूते न बनाने के कारण मुझ पर डंडा लेकर दौड़े थे, बिना यह जाने कि राजा के साथ क्या घटना घटित हो चुकी है। हम अक्सर वही देखकर या सोचकर प्रसन्न या दुखी होते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है, परंतु वह जो दिखाई नहीं देता उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार भगवान हमारे हित में हमें लाभ पहुंचाने के लिए कुछ कठिनाइयां प्रदान करते हैं, पर हम उन्हीं कठिनाइयों को देखकर भगवान को दोष देने लगते हैं। हम उस भलाई को नहीं पहचान पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाली होती है। कभी कभी वर्तमान में हमारे साथ जो अच्छा होता है उससे हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, पर भविष्य में जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उस घटना को नहीं देख पाते। किसी भी घटना के साथ अच्छे या बुरे परिणाम जुड़ सकते हैं। हमें हर घटना को भगवान की मर्जी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लोगों के दुखी रहने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके, और दूसरा, अच्छे लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें भगवान के साथ जुड़े रहने के लिए दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस तरह वह देवदूत मोची को समझाई देकर फिर से धर्मराज के पास चला गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। अगली बार एक नई वीडियो में नए ज्ञान के साथ मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।